सरकार किसी का भी हो, दबदबा कितना भी बड़ा हो, सरकार को झुकना पड़ता है पब्लिकों को आगे और जेनजी के आगे। अगर जेनजी और पब्लिक चाह दे तो सरकार इस्तीफा दे देगा, सरकार देश छोड़कर भाग जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पड़ोसी देश में जो आंदोलन अभी छिड़ा है नेपाल में, उसमें देख रहे हैं वहां से सरकार और गृह मंत्री इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गए। लेकिन ये सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि वहाँ पे 26 प्लेटफार्म को, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म को बंद किया गया तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना ना ज़्यादा करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इतना ज़्यादा महंगाई है कि लोगों को भूखे रहना पड़ता है, लोगों को भूखे तरफ तरफ कर मरना पड़ता है, लोगों को मजबूरी में दूसरे देश में जाके, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें जाके गोली खाना पड़ रहा है। यानी रूस में जाकर वो लोग 20 से 25 दिन ट्रेनिंग करके जाके बॉर्डर पर लड़ रहे हैं और सीधा गोली खा के शहीद होकर चले आ रहे हैं। ऐसा चल रहा है। लेकिन बस यहाँ पे बस बहाना है कि 26 प्लेटफॉर्म बंद किया गया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन उन लोगों के पास एक 2 दिन का 4 दिन का गुस्सा नहीं है जिसके कारण उतना देश को बर्बाद कर रहे हैं लोग, ऐसा किसी के मन में नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? यानी ये आगे आपको हम इस वीडियो में पूरी बातें बताएंगे। मेरा नाम उमाकांत है और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म यूके टॉक शो। तो आज हम बताएंगे जो नेपाल में आंदोलन चल रहा है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले यानी 8 सितंबर 2025 को सबसे पहले एक प्रोटेस्ट चलता है। उस प्रोटेस्ट में हज़ारों छात्र, हज़ारों युवा वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा हो जाती है कि सरकार को ये आदेश देना पड़ रहा था कि आप वहाँ पे क्या करिए, रबड़ बुलेट है उसको फायर करिए, आंसू गैस का प्रयोग करिए, मतलब बहुत सारा ऐसा का प्रयोग करने का आदेश ऊपर से मिल गया। और वहाँ पे भीड़ को कंट्रोल नहीं पाने के चक्कर में जो वहाँ का पुलिसकर्मी था, वहाँ का जो सेना था, क्या किया, जो पब्लिक पर जो जेनजी था उस पर सीधा क्या किया, बुलेट फायर किया। वहाँ पे रबड़ फायर नहीं किया, रबड़ फायर बस बहाना था, वहाँ पे बुलेट फायर किया। और जानते हैं कहाँ पे किया? सीधा दिमाग पे किया। समझ रहे हैं? वो पूरा किसी भी कागज़ पे अगर एक देखिएगा तो पूरा खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे 19 समझ रहे हैं, 19 जेनजी को मारकर गिरा दिया गया। 19 की मौत हो गई वहीं पे और 400 से ज़्यादा लोगों की जो वहाँ पे घायल का रिपोर्ट मिला। उसके बाद ये खबर पूरे देश में फैलती है और पूरे देश में खबर फैलते ही फैलते सारे लोग सड़क पर निकल गए प्रोटेस्ट करने और भीड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इस भीड़ को नाकाबू मतलब इतना हुआ कि जो सरकार है, सरकार को दोपहर में जो है ना क्या करना पड़ा, लॉकडाउन जैसी स्थिति को लगाना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे कहानी चलते गया और सांसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे नेताओं का बड़े बड़े बंगला जो है उसको जलाकर वो लोग खाक कर दिए और वो भी अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों चल रहा है? ये सारा बस खेला चल रहा है। बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो 26 प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है उसके कारण हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं? जो यूक्रेन जैसे और रसिया जैसे जो युद्ध में जाके जो नेपाल के लोग वहाँ पे गोली खा के शहीद होकर चले आ रहे हैं, वो दिखाई सरकार को नहीं दे रही थी वहाँ पे। लेकिन ये भी गलत बात है कि अपने देश का जो संपत्ति है, संपत्ति को जला दीजिए। समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को जला दिया सब, उसमें कितना सारा केस फाइलें सब रखा गया होगा, सब जल गया। हो सके ये सब बड़ा जो नेता है ना, जो सत्ता में बैठा है, वो सब ही जलवा दिया होगा कि अगर हम सरकार से हारेंगे तो सारा फाइल उठेगा और उसका केस जो है मतलब केस फैलता रहेगा तो कंडीशन बिगड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए ध्यान से, 9 सितंबर को सबसे पहले 9 सितंबर को गृह मंत्री जी इस्तीफा दिए और देश को छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग गए। और हालत इतना बिगड़ा कि 9 सितंबर को वहाँ का जो गृह मंत्री इस्तीफा देकर पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ पे जो केपी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री थे वो भी इस्तीफा देकर देश को छोड़कर भाग गए। बहुत सारे नेता को देखे होंगे हेलीकॉप्टर से लटक कर, जो बंदर नहीं होता उसके जैसा भाग रहे देश को छोड़कर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए उन लोगों को। देखिए ध्यान से, अगर देश के संपत्ति को जला रहा है तो बहुत दिक्कत लगता है, लेकिन सरकार भी ऐसा समझ रहे हैं, बुलेट फायर करा दिया, पूरा बुलेट फायर। बोला गया था कि रबड़ फायर हो रहा है, वहाँ पे बुलेट फायर सीधा समझ रहे दिमाग पे कर किया गया, जिसके कारण वहाँ पे 19 छात्रों की जानें चली गई। किसी का जूता देख रहे होंगे, पूरा जूता जो है ना लहूलुहान दिख रहा होगा।
स्कूल ड्रेस में कितना लोगों की जानें चली गई, ये सब जो है ना जेनजी की जाने गई है। और जेनजी ने अपना ताकत दिखाया और क्या किया वहाँ पे, जेनजी का ताकत देखे, जेनजी वहाँ पे ताकत दिखाने के बाद वहाँ पे क्या किया, देख रहे देश पूरा बर्बाद के कगार पर है। इसलिए बोला जा रहा है और मेरा ये दावा है, सारे जेनजी से मेरा गुजारिश है कि जेनजी अपने देश को बचा लो। देखो किसी और को नहीं, इतना नेपाल बर्बाद हो चुका है जिसको अगर सही कंडीशन में लाने में ना लगभग 40-50 वर्ष लग सकता है पूरा फिर से नेपाल बनने में, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है।